स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट, आज हम अपने हिंदी सेकंड से लेसन 2 वर्ड विचार में आगत ध्वनि का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगत ध्वनि। हिंदी में आए विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में आए जो विदेशी शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन विदेशी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए आ को ध्वनि के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके कहने का मतलब है कि जो विदेशी शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए क्या करते हैं, आ को ध्वनि के रूप में स्वीकार किया गया है। ये आगत स्वर है, ये जो आ है ये आगत स्वर है। तो चलिए आगे हम देखते हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण किसकी सहायता से करते हैं? जो व्यंजन वर्ड है उसका उच्चारण करने के लिए हमको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की सहायता से किया जाता है। व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख में रुक कर बाहर आती है। जब इन व्यंजन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख के अंदर की जो वायु होती है हवा में रुक कर हवा क्या होती है, मुंह के अंदर कुछ रुकते हुए बाहर आती है। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई, स्पर्श में छूती हुई बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। विभिन्न हमारे मुख के अंदर विभिन्न भाग हैं, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है ना, ओष्ठ है, दंत है। तो हमारी जीभ क्या करती है? ये जो स्पर्श व्यंजन के वर्ड हैं, स्पर्श व्यंजन के जो वर्ड हैं, हमारी जिह्वा विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है। तो फिर हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 4। वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। और स्पर्श व्यंजन के अंतर क से म तक के वर्ड आते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर इतना ध्यान रखना है कि क से म तक के सभी वर्ड आते हैं। तो क क्या है? क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं। क वर्ग के अंतर्गत क्या होते हैं? 5 वर्ड आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ड च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, अ, त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। ये क्या है? जब हम पूरा काउंट करेंगे क से म तक तो क्या है कि 25 वर्ड आते हैं। क से म तक के अंतर्गत कितना टोटल वर्ड होगा? 25 वर्ड। तो ये 25 वर्ड ही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। हम जब देखते हैं कि क का उच्चारण हम करते हैं क, ख, ग, घ, अंग, तो जिह्वा हमारे जिस भाग को स्पर्श करती है उसे हम कंठ कहते हैं। का बोलकर आप खुद ट्राई करेंगे कि हमारी जीभ किस भाग को स्पर्श कर रही है। कंठ। क, ख, ग, ये हमारी जीभ जहाँ छू रही है उसे हम कंठ कहते हैं। च वर्ग च, छ, थोड़ा कंठ जीभ ऊपर की साइड जाती है अंदर। और च, छ, अब च, छ बोलिए, जीभ जिस भाग को स्पर्श करती है उसको हम तालु या तालप पे कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ढ, ट, ठ, ड, ढ बोलिए, जीभ जहाँ
स्पर्श कर रही है उस भाग को हम मूर्धा कहते हैं। त थ द ध त थ, तो हम देख रहे हैं त थ बोल रहे हैं तो जीभ मेरी क्या किसको छू रही है, दांत को छू रही है। प फ ब भ म, तो देख रहे हैं हमारा क्या है, ओष्ठ। जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम लोग के ओठ जो हैं आपस में टच कर रहे हैं, तो प फ ब भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाता है। तो ये सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 4 है और वो कौन कौन से हैं, या रा ला वा। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है कि हमारी जिह्वा किसी भी भाग को मुख के अंदर किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। और ऊष्म वर्ड क्या है, तीनों स, एक तालव्य स और दूसरा मूर्धा स और तीसरा दंत स। देख रहे हैं बड़ा स जिसको तालव्य स बोलते हैं, खटकोड़ वाले स को मूर्धा स बोलते हैं, और जो सरौता वाला स होता है उसको हम दंत स बोलते हैं। तो ये तीनों स का उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत फॉरवर्ड श ख श। चलिए, ये नीचे यही सब दिया गया है। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय हवा मुख से टकराकर गर्मी या ऊष्मा पैदा करती है, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं तो संयुक्त व्यंजन क्या है। तो संयुक्त व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं, एक से अधिक व्यंजन के मेल से जो नया व्यंजन बनता है। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से, एक से अधिक व्यंजन जब आप आपस में मिलकर एक नया व्यंजन वर्ड तैयार करते हैं उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये कितने हैं, 6 तरंगियाँ स्र हैं। तो देखते हैं 6 किन वर्णों से मिलकर बना। आधा का के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब आधा का है, स्वर इसका अलग है। आधा का प्लस खटकोड़ वाला सा जिसको हम मूर्धा सा बोलते हैं, का प्लस सा मिलकर क्या बना, 6 से छत्री। त प्लस र, त भी आधा है, त प्लस कोई आपसे पूछता है त्र किन वर्णों से मिलकर बना है, आधा त प्लस र। ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है, आधा ज प्लस इया। स्र किन वर्णों से मिला है, तो आप बताओगे कि तालव्य स आधा प्लस र से मिलकर स्र बना है। इसका आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन से बने कुछ शब्द बताइए, तो आप बता दीजिए। छत्री है, कक्षा है, छत्री है, पवित्र है, ज्ञात, विज्ञान, विश्राम आदि। स्टूडेंट आज बस इतना ही। थैंक यू।